जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा शिक्षाप्रद कहानी सुनाऊंगा। ट्रेन में एक अकेली लड़की। एक बार की बात है, शीतल का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने वह पूरी बोगी घूम आई। मुश्किल से 2-3 औरतें ही होंगी। मन में अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए वह पहले से बहुत ज़्यादा घबरा गई। अंत में खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगज़ीन निकालकर पढ़ने लगी। नवयुवकों का झुंड तो जो शायद किसी कैंप में जा रहे थे कि हंसी मजाक चुटकुले उसके हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई कि आगे क्या किया जाए, पूरी रात कैसे कटेगी। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। शीतल भय और घबराहट के बीच अनचाही रात धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं मनोज, और आप? भय से पीली पड़ चुकी शीतल ने कहा, जी 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 जी, कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे आप कहाँ जा रही हैं आप? शीतल ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरे नानी का घर है। इस रिश्ते से आप तो मेरी बहन लगी। खुश होते हुए मनोज ने कहा, और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा। उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके मामा सेना में उच्चाधिकारी है, और ढेरों पुरानी बातें वो उस शीतल को बताता रहा। खूब ढेर सारी बातें होने लगी दोनों के बीच। शीतल भी धीरे धीरे सामान्य हो उसके बातों में रुचि लेती रही। शीतल रात भर भय मुक्त सोती रही। रात जैसे आई वैसे ही गुजर गई। सुबह शीतल ने कहा, लीजिए पता मेरा रख लीजिए, कभी नानी के घर आइए तो ज़रूर मिलिएगा। कौन सा नानी का घर बहन? वो तो मैं आपको डरते हुए देखा तो झूठ मूठ का रिश्ते गढ़ने लगा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद नहीं आया। क्या? चौंक उठी शीतल। बहन, ऐसा नहीं है सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में भी तो पिता और भाई होते हैं। तो सभी लड़के बुरे नहीं होते हैं बहन। कुछ होते हैं, मानते हैं, लेकिन सभी बुरे नहीं होते हैं। उनमें से कुछ आपको आपको आपके भाई जैसा भी मिल जाएगा, जैसे मेरी तरह आपको रात में मिल गया। यह कहकर प्यार से उसके सर पर माथे रखकर मुस्कुरा उठा मनोज। शीतल मनोज को देखती रही जैसे कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। शीतल की आंखें गीली हो चुकी थी। काश इस संसार में सब ऐसा हो जाए, ना कोई अत्याचार, ना कोई व्यभिचार। भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव हो। यदि समाज में ऐसे व्यक्ति ढेर सारे हो जाए तो समाज भयमुक्त हो जाए। लड़कियां भी अपनी आज़ादी से घूम सके, जिससे कोई दिक्कत ना हो उन्हें।